ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और इस तरह से वेरी कर रहा है कि इस सर्कुलर लूप के अक्रॉस EMF जनरेटेड इज 12 वोल्ट्स, सो दैट EMF इज इंड्यूस्ड इन द रिंग। हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है इन 2 डिफरेंट मैनर्स एंड वी नीड टू डिसाइड विच कंक्लूजन्स कैन वी मेक। ठीक है, तो इस रीजन में जो भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण इस सर्कुलर लूप में 12 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये बताना है हमें। तो हम 2 अलग अलग तरीके से करते हैं। सो दिस इज द मेथड 1 एंड मेथड 2 फॉर द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वही मेथड 1 एंड मेथड 2 फॉर दिस सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एक लूप बनाना होता है KVL के लिए, तो ये लूप बनाते हैं। ठीक है, सो लेट द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बी R। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से इट इज I। और जो बड़ा वाला लूप है उसमें कर रहा है लेट्स से I0। और ये जो पार्ट है लूप का, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1। ठीक है, तो फिर से ये बड़े वाले में लूप फ्लो कर रहा है I0, या वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, लेट्स से उसमें कर रहा है I। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इधर से I0 आ रहा है, तो इधर I0 और इधर I कैसे, तो I नेग्लिजिबल है ना, वोल्ट मीटर है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको आइडियल वोल्ट मीटर मान लो। तो I इज़ वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल, सो I0 में कुछ खास चेंज आया नहीं। नाउ इस शेडेड लूप को लेते हैं, तो उसमें KVL लगाओ। सो माइनस I0 R1 प्लस IR इज इक्वल टू 0। I0 R1 कितना है, सो दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, सो दैट इज टोटल में 12 है और ये क्वार्टर लूप है, तो क्वार्टर लूप में हो गया 12/4, दैट इज 3। सो IR विल बी आवर रीडिंग, सो दैट विल बी 3 वोल्ट्स। अच्छा, यहाँ मैंने जस्ट लिख दिया नेग्लिजिबल, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि भाई करंट I0 आ रहा है, तो I0 इधर, तो I कहाँ से आ गया। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट नहीं, मेथड 2। अब हम हमारे ऊपर कैसे लें, हम हमने बड़ा वाला लूप लिया, तो वही I0 करंट फ्लो कर रहा है, तो I0 इधर, और अब इस 3/4 ऑफ द लूप का रेजिस्टेंस लेते हैं R2। तो इसमें जो लूप में EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि लूप के थ्रू फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। ये जो हमने लूप बनाया था, इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जबकि इसके अंदर हो रहा है। और फ्लक्स चेंज किस रेट से हो रहा है, जिस भी रेट से हो रहा है उसके कारण 12 वोल्ट का EMF आ रहा है। तो एक 12 वोल्ट की बैटरी इसमें लगा दो। ठीक है ना, इससे हमें मतलब नहीं है बीच का, हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, तो इस पाथ में d∅dt इज 12 वोल्ट्स, तो इस पाथ में कहीं भी आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा दो। और I0 और R2 पता ही है हमें और इधर मान लिया वापस I और R। सो नाउ वापस एक बार EVL लगाते हैं, KVL लगाते हैं। सो 12 माइनस IR माइनस I0 R2 इज इक्वल टू 0। I0 R2 अगेन, सो 3/4 ऑफ द लूप में रेजिस्टेंस भी होगा 3/4। तो अगर टोटल EMF इंड्यूस्ड ओरिजिनली इस लूप में था 12, तो 3/4 में हुआ 3/4 ऑफ 12, सो दैट इज 9। सो IR इज आवर रीडिंग, दैट अगेन कम्स टू बी 3। तो दोनों ही मेथड में हमने KVL ही लगाया है। इसमें I0 R1 था बस, क्योंकि कोई इंड्यूस्ड EMF तो है नहीं, तो सिंपली वी रोट I0 R1 इज इक्वल टू IR। इधर हमने जब बड़ा वाला लूप लिया, तो उसमें इंड्यूस्ड EMF भी आ जाता है, तो उसकी हमने बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की, और फिर वापस KVL लगा दिया, उससे भी आंसर आ गया। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा लूप आप ले रहे हो, आप बिना बैटरी के भी आंसर निकाल सकते हो, बैटरी के साथ भी आंसर निकाल सकते हो। सेम चीज़ करते हैं सेकंड पार्ट में। तो एक बार इस तरह का लूप लेते हैं जिसके अंदर EMF इंड्यूस्ड 0 है, और एक बार ऐसा लूप लेते हैं जिसमें इंड्यूस्ड EMF है। तो इसमें 0 है तो कोई बैटरी नहीं लगनी, सो अगेन I0 R2 इज इक्वल टू IR, एंड I0 R2 इज 3/4 ऑफ 12 वोल्ट्स, दैट इज 9। सो रीडिंग इज 9। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बैटरी लगा दो बड़े लूप में, दैट इज 12 वोल्ट।
So now again KVL, so 12 minus I naught R1 minus IR is equal to 0. So I naught R1 is again 3. So this gives reading to be again 9. ठीक है ना. अच्छा इधर सो इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बैटरी लोकेशन हमने सेट करी है ना, इट डजेंट मैटर, कहीं भी लगा दो आप. इनफैक्ट हम डिसाइड कर भी नहीं सकते कि वो कहाँ लगेगी. अगर हमने एक बार लूप डिसाइड कर लिया ना, तो उस लूप के अंदर कहीं भी चेंज हो रहा हो फ्लक्स या कैसे भी चेंज हो रहा हो, सो वी कैन नॉट से कि बैटरी भाई इधर लगेगी. वो ओवरऑल आपका पूरे लूप में इतना ईएमएफ डेवलप होता है. बट कैलकुलेशंस के हिसाब से हम कहीं तो लगानी है बैटरी, तो कहीं भी लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, उत्तर सेम आना है. +12 तो लिखना ही है हमको इन दोनों के साथ साथ, है ना. चलें.